बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। इस सवाल में हम कुव्वतनमा और जज़र के कवानीन इस्तेमाल करेंगे, यानी कि लॉस ऑफ रेडिकल्स एंड इंडिसेस को यूज करेंगे। क्वेश्चन क्या है? सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, यानी कि दर्जा ज़ैल को मुख्तसर करें। पहला पार्ट है हमारे पास, इसका फर्स्ट पार्ट है 25 raised to the power 3/2 multiplied by 243 raised to the power 3/5। ये हमारा न्यूमरेटर हो गया। इसके बाद हम इसको डिवाइडेड बाय 16 raised to the power 5/4 multiplied by 8 raised to the power 4/3। अब इस क्वेश्चन को हमने मुख्तसर करना है और फिर देखेंगे कि हमारा आंसर क्या आता है। अब इसमें इस क्वेश्चन में सारे रूल जो यूज हो रहे हैं वो कुव्वतनमा के कवानीन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आप देख रहे हो 25 की कुव्वत है 3/2 और 243 की कुव्वत है 3/5, 16 की कुव्वत है 5/4 और 8 की कुव्वत है 4/3। अब सारी जो है कोई हमारे पास जजर की अलामत नहीं गिवन, सब कुव्वत गिवन है। तो अब हमें इंडिसेस के ही रूल्स को यूज करना पड़ेगा। अब रूल क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर है हमारे पास, हर कुव्वत का, हर पावर का जो डिनोमिनेटर है, जैसे फर्स्ट पावर है 3/2, तो इसका डिनोमिनेटर क्या है? 2 है। सेकेंड पावर जो है इसका डिनोमिनेटर है 5। अब जो नंबर ब्रैकेट में गिवन है 25, इसको हमने ऐसे लिखना है कि इसके ऊपर कुव्वत 2 आ जाए। 25 को 25 को आप लिख सकते हो 5 raised to the power 2 और बाद ब्रैकेट क्लोज करोगे, उसके ऊपर पावर आ जाएगी 3/2। इसी तरह 243 को हमने ऐसे लिखना है कि इसकी भी कुव्वत 5 हो जाए। अब कुछ नंबर आसान होते हैं, जैसे 25 था तो हमने आसानी से उसको 5 raised to the power 2 लिख दिया। लेकिन कुछ नंबर बड़े नंबर होते हैं, बिगर नंबर होते हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? हम अपना डिवीजन मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन इस्तेमाल करें। ठीक है, तो हमारा नंबर है 243। ये इवन नंबर नहीं है, तो इसको हम 2 से नहीं डिवाइड कर सकते। तो पहला प्राइम नंबर क्या है? 3 है। हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं। जब हम इसको 3 से तकसीम करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 81, 81। फिर हम 3 से ही इसको तकसीम करेंगे। आपको पता है 81 9 पे भी डिवाइड हो जाता है, लेकिन 9 प्राइम नंबर नहीं है। जब हम 81 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 27 आ जाएगा। अब 27 को फिर से हम 3 से डिवाइड करेंगे। सॉरी, 1 मिनट। अब 27 को हम फिर से 3 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 9 ये तरीका आप लोग पहले भी कर चुके हो, आप लोगों को पता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करनी होती है। हम इसको भी 3 से डिवाइड करेंगे, फिर 3 आ गए, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 आ गए। अब हमारे पास जो प्राइम फैक्टर्स बने हैं, वो हैं 3 multiply by 3 multiply by 3 multiply by 3 multiply by 3, जो कि किसके इक्वल है? 243। अब इसको अगर हम कुव्वत की शक्ल में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3 raised to the power 5। और अब हम 243 की जगह 3 raised to the power 5 लिख सकते हैं। फिर हम अपनी ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इसके ऊपर फिर 3/5 लिखते हैं।
अब ओवर डिनोमिनेटर में जाते हैं। डिनोमिनेटर में हमारे पास 16 है। 16 के बारे में आपको पता है ना कि 16 एक छोटा नंबर है। हम आसानी से इसको 4 की पावर में कन्वर्ट करने के लिए, तब्दील करने के लिए 4 की कुव्वत में क्या कर सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 16। तो 16 की जगह वी कैन राइट 2 रेज टू द पावर 4। आप 2 रेज टू द पावर 4 लिख सकते। ठीक है, अब इसको आपने ब्रैकेट को क्लोज किया, इसके ऊपर लिख दिया 5/4। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 8। 8 जो है, 8 किसके इक्वल होता है? 8 होता है 2 ज़रबे 2 ज़रबे 2 और 2 की कुव्वत 3। तो यहाँ पे 8 की जगह हम लिख देते हैं 2 की कुव्वत 3 ज़रबे 4/3। ठीक हो गया, यहां तक हमने क्वेश्चन कर लिया। अब हम इसको क्या करेंगे? अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और मुख्तसर करने की कोशिश करेंगे। आप देखो, जब इंडिसेस का कुव्वत नुमा का रूल क्या होता था कि ये जो पावर अंदर है ये बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई। ठीक है, आप इसको इस तरह से लिख लो। 3 रेज टू द पावर 5 है, ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 3/5 से। अब डिनोमिनेटर में भी हम यही स्टेप करेंगे और इक्वल का साइन इधर होना चाहिए था। अब इधर से जो मेरे पास 2 है उसके ऊपर कुव्वत 4 है और उसको किससे ज़रब किया जा रहा है? 5/4 से। इधर जो अगला नंबर है वो 2 है, उसकी कुव्वत 3 है और उसको किससे मल्टीप्लाई किया जा रहा है? 4/3 यानी कि 4/3 से। अब आप इन सारी फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई करोगे, इनको जब हम जितनी भी कसर है इनको जब हम मुख्तसर करेंगे तो ये 5 इस 5 से कट जाएगा, ये 3 इस 3 से कट जाएगा, ये वाला 2 इस 2 से कट जाएगा, ये वाला 4 इस 4 से कट जाएगा। सारी जो कुव्वत थी फ्रैक्शन सिंप्लीफाई हो गई। अब हमारे पास क्या बचा? हमारे पास है 5 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 raised to the power 5 multiplied by 2 raised to the power 4। न्यूमरेटर में कोई भी बेस सेम नहीं है। इसकी भी, इसकी 5 है, इसकी 3 है, इसको हम एक दूसरे के साथ सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अब हम क्या करेंगे? 5 का क्यूब लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है? 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। जब आप इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर 125 आ जाएगा। सिमिलरली जब आप 3 की कुव्वत 3 को मुख्तसर करेंगे तो ये हो जाएगा 3 ज़रबे 3 ज़रबे 3 और इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका जवाब होगा 27। लेकिन अब हम यहाँ पे 5 रेज टू द पावर 3 की जगह लिख देंगे 125 और 3 रेज टू द पावर 3 की जगह लिख देंगे 27 और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 रेज टू द पावर 5। 2 रेज टू द पावर 5 32 होता है। आप इसको सॉल्व करके देख लो कैसे 32 आया। इसको 5 दफा मल्टीप्लाई करना है तो इसका आंसर जो होगा 2 ज़रबे 2 4, 4 ज़रबे 2 8, 8 ज़रबे 2 16, 16 ज़रबे 2 32 यानी कि 32। तो यहां पर आप लिख दो 32। ठीक है, और 2 को जब आप 4 तक पहुंचे थे 2 रेज टू द पावर 4, इसका क्या आंसर आएगा? इसका आंसर आएगा 16 यानी कि 16। 2 ज़रबे 2 ज़रबे 2 ज़रबे 2
इक्वल 16। मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए कर रही हूँ, आपकी स्किल्स इतनी शार्प होनी चाहिए, आपको इतनी महारत होनी चाहिए अपने टेबल्स के ऊपर कि आप ये क्वेश्चंस खुद सॉल्व कर सको, क्योंकि आपने पेपर में अपने टाइम को भी सेव करना है। ये वर्किंग आपको समझाने के लिए की जा रही है, ठीक है? आपको ये वर्किंग करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ये सब कुछ आना चाहिए। अच्छा, अब हमारे पास क्या रह गया? 125 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 27 से। तो जब हम 125 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। 7 5 35, 5 इधर लगेगा, 3 ऊपर चला जाएगा, 7 2 14, 14 में जब आप 3 प्लस करते हो तो 17 आ जाएगा। 7 और 1, 7 1 7 और 8। फर्स्ट डिजिट के नीचे, पहले नंबर के नीचे हम क्या, या तो 0 लिख देते हैं या क्रॉस डाल देते हैं। तो यहाँ पे छोटा सा क्रॉस डाल देते हैं और 125 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 × 5 10, 0 लगा, 1 हासिल गया। पहले हासिल को मिटा देते हैं। 1 हासिल गया, 2 दूनी 4 और 1 करेंगे तो 5 आ गया। 2 × 1 2 आ गया। अब आप इनको जमा करोगे तो ये आ जाएगा 5 7 13, 1 हासिल हासिल हो जाएगा और 13। तो इसका मतलब है न्यूमरेटर में हमारा जवाब आ जाएगा 3375, यानी कि 3375। अब हम दूसरी वर्किंग करते हैं। दूसरी वर्किंग क्या है? 32 को हम 16 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो डबल डिजिट मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। 6 दूनी 12, 6 दिया 18 और 1 जमा करेंगे तो 19। पहले क्रॉस लिख दिया। 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो वही आंसर आता है। और अब ये प्लस, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 11, ये आ जाएगा 5। तो डिनोमिनेटर यानी कि मुकरिब में जो आंसर है वो 512। तो ये आपका क्वेश्चन पूरा मुख्तसर हो गया। हमने इसको कंप्लीटली सिंप्लीफाई कर लिया। आप इसके सारे स्टेप्स देख लें। ये आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट हमें गिवन है 54 multiplied by cube root of 27 raised to the power 2x divided by 9 raised to the power x plus 1 plus 216 मल्टीप्लाइड बाय, जब ब्रैकेट होती है तो उसका भी मतलब क्या होता है कि हम मल्टीप्लाई करते हैं। 3 रेज टू द पावर 2x माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमने, अगर हम देखें तो हम जज़र के कवानीन भी इस्तेमाल करेंगे और हम कुव्वत के कवानीन भी इस्तेमाल करेंगे। तो पहले 54 को हम ऐसे ही लिखते हैं। उसके बाद सबसे पहले हम 27 को 3 रेज टू द पावर 3 लिख देते हैं, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 27। तो 27 की जगह यहां पर लिखते हैं 3 रेज टू द पावर 3 और इस पावर, इसके ऊपर पावर है 2x और फिर हमारे पास है जज़र का साइन, जज़र की अलामत है और जज़र के बाहर 3 लिखा हुआ। डिनोमिनेटर में हम करते हैं 9। अगर हमारे पास हो
इंडिसेस के रूल को देखें, m प्लस n अगर गिवन है तो हम उसको लिख सकते हैं a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाय a रेज टू द पावर n। हमें अगर बेसिस सेम होना तो हम उसकी पावर्स को ऐड कर सकते हैं, और अगर नीचे एक बेस है और उसके पावर्स प्लस हो रही है तो हम उन्हें अलग-अलग भी लिख सकते हैं, उनको हम सेपरेट भी कर सकते हैं। तो इधर हम क्या करते हैं, 9x को अलग कर लेते हैं और एक 9 जो है दूसरे के ऊपर पावर 1 डालना है, लेकिन आपको पता है कि अगर कुव्वत 1 होती है तो हम यही लिखते। और इधर भी हम इसी तरह करते हैं, 3 रेज टू द पावर 2x करते हैं और मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज टू द पावर -1, क्योंकि आप देखो 3 के ऊपर 2x भी है और 3 के ऊपर 1 भी है, मैंने इनको सेपरेट कर दिया। इधर 3 रेज टू द पावर 2x मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज टू द पावर माइनस, अगर मैं इसको दोबारा से इकट्ठा करूंगी तो ये 2x -1 हो जाएगा। तो मैंने उसकी फॉर्म चेंज करके उसको उस तरह से लिख दिया। अच्छा, अब क्या करते हैं कि अब हम इसकी ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अब अगले स्टेप पे चले जाते हैं, इसको लिखते हैं 54 3 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 2x। इंडिसेस का रूल होता है, इफ a रेज टू द पावर n मल्टीप्लाइड बाय n तो हम उनको एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देते हैं, m मल्टीप्लाई बाय n। ये रूल यूज करते हुए हमने इन पावर्स को, जो ये वाली पावर्स थी, इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो है मैंने जजर का जो साइन है उसको मैंने ब्रैकेट में कन्वर्ट कर दिया और उसकी जो पावर थी वो 1/3 लिख दी, क्योंकि जजर के ऊपर हमें पता है कि a रूल क्या होता है। जजर के कवानीन में से एक कानून ये भी है कि अगर a का जजर रेज टू द पावर n है ना, तो इसको nth रूट ऑफ a को हम लिख सकते हैं a 1/n, a की कुव्वत 1/n। इसी रूल के तहत हमने यहां पर 1/3 लिख दिया। अब डिनोमिनेटर में जो है हमारे पास आ जाएगा, ये है 9 रेज टू द पावर x और 9 मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस 216 मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर 2x को अगर आप 3 रेज टू द पावर 2 को 9 लिख लो तो इसको हम 9x लिख सकते हैं। तो मैं 3 रेज टू द पावर 2x को 9x लिख रही हूं और 3 रेज टू द पावर -1 जो है उसको हम 1/3 भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, जब नेगेटिव पावर होती है तो हम उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो यहां पर मल्टीप्लाइड बाय 1/3 हो जाएगा। अब अगले स्टेप में जाते हैं, तो यहाँ पे आ गया 54 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2x मल्टीप्लाई बाय 1/3। वही जो इंडिसेस का रूल था वही हमने यूज किया, सारी पावर्स को मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाय, लाइन स्ट्रेट नहीं है, इसको स्ट्रेट करते हैं, एक सेकेंड, फिर स्ट्रेट नहीं। अच्छा, अब क्या कर सकते हैं हम, ये 3 और ये 3 कैंसिल कर देंगे। अगर आप इधर देखो तो ये भी आप कैंसिल कर सकते हो, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 और 3 2 जा 72। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा 9 मल्टीप्लाइड बाय 9 रेज टू द पावर x प्लस 72 मल्टीप्लाइड बाय 9 रेज टू द पावर x। और अब हम न्यूमरेटर में जाते हैं, न्यूमरेटर को हम और मुख्तसर कर सकते हैं, ये हो जाएगा 54 मल्टीप्लाइड बाय
3 raised to the power 2x जैसे हमने यहाँ पे लिखा है कि वो हम 9x लिख सकते हैं, तो इसी तरह हम न्यूमरेटर में भी 3 raised to the power 2x को 9x लिख लेते हैं, और इधर से हम 9x कॉमन ले सकते हैं। और वैसे भी दोनों का कोएफिशिएंट 9x है, उनको हम ऐड भी कर सकते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर 9 + 72 रह जाएगा। ये वाला 9x और ये 9x एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास न्यूमरेटर में रह जाएगा 54 और डिनोमिनेटर में हमारे पास रह जाएगा 81। 81 और 54 को 9 से कैंसिल करते हैं, 9 के टेबल पे इनको तकसीम करते हैं, तो 9 6 54 होता है और 9 9 81 होता है। और इसके बाद हम इसको 3 के टेबल पे कर सकते हैं, तो 3 2 और 3 3 9। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 2 का। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट है हमारे पास 216 रेज़ टू द पावर 2/3 ज़रबे 25 की कुव्वत 1/2 divided by 0.04 raised to the power -3/2। अच्छा, और इन सब के ऊपर हमारे पास जज़र का साइन है और जज़र की अलामत गिवन है, और ये है स्क्वायर रूट। क्योंकि इसके ऊपर कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, तो ये क्या होगा, इसकी पावर 2 होगी। अच्छा, अब जो है हम 216 को के प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं, क्योंकि पावर का डिनोमिनेटर जो है 3 है, तो हमने इसको ऐसे लेके आना है कि समथिंग रेज़ टू द पावर 3 इज 3 आ जाए। तो देखते हैं कि कैसे। वैसे तो ये अगर आपको याद हो तो ये हो सकता है 6 × 6 जो है वो है 216 होता है, और इसको हम 6 क्यूब भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं आता तो आप कोई बिगर नंबर है, बड़ा नंबर है, तो आप उसको उसके प्राइम फैक्टर्स बना लेते हो, यानी कि प्राइम नंबर से उसको डिवाइड करते जाते हो। अब ये आ जाएगा 108। जब हम डिवाइड करेंगे, इसको फिर से डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये आ जाएगा 54। इसको फिर 2 से डिवाइड करेंगे, जब तक इवन नंबर है हम 2 से डिवाइड करते हैं, ये आ जाएगा 27। 27 जो है वो छोटा नंबर है, और हमें पता है कि 27 3 पे डिवाइड होता है। इसको हम 3 पे डिवाइड करेंगे, 9 आ जाएगा। फिर हम इसको 3 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, और फिर हम 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो अगर आप इन नंबर्स को अब लिस्ट करें, तो आपके पास प्राइम फैक्टर्स आ गए 2 × 2 × 2 और 3 × 3 × 3। अब दोनों की पावर हो जाएगी, ये होगा 2 क्यूब, ये हो जाएगा 3 क्यूब। और हमारे पास अगर पावर्स सेम होती हैं तो हम नंबर्स को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो ये 6 क्यूब के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये सारा प्रोसीजर किया आपको एक्सप्लेन करने के लिए। आपकी इतनी ज्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर आप इसको डायरेक्टली आपको आए तो आप यहाँ पर 6 raised to the power 3 लिखोगे, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे 2/3 से। 25 को हम लिख सकते हैं 5
रेज टू द पावर 2 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 से डिनोमिनेटर में। जब हम डिनोमिनेटर में जाएंगे तो हमारे पास डिनोमिनेटर में हमारे पास एक टर्म है जिसमें इशारिया है, और इशारिये को हमें खत्म करना होगा। और आपको ये पता है कि जब हम इशारिये को करते हैं, दूर करते हैं, तो हम इशारिये को अगर बटा में लिखना चाहें तो 0.04 किसके इक्वल हो जाएगा? 4/100 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर एक तो मैं ये करती हूँ कि 0.04 को हम लिख देते हैं 4/100, और इसकी जो कुव्वत है वो मनफी है। अब अगले स्टेप में हम इस मनफी कुव्वत को मुस्बत में तब्दील करेंगे। अब हम इसके ऊपर जज़र का साइन भी डाल देते हैं। अब एक काम ये हो सकता है ताकि हम उसको, ये 2 जो है ना, इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5 न्यूमरेटर में रह जाएगा, और डिनोमिनेटर में पहले हम इस -3/2 को हम चेंज करते हैं पॉजिटिव में। तो जब आपको पता है कि किसी भी मनफी कुव्वत को मुस्बत में बदलते हैं तो हम इस कसर को उलट देते हैं। इसको हम लिख देंगे 100/4, और उसके ऊपर अब जो कुव्वत आ जाएगी वो मुस्बत 3/2 आ जाएगी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। अब आप इस पे जज़र का साइन भी डाल दो, और अब आप अगले स्टेप के लिए आ जाओ। ये हो जाएगा 36 मल्टीप्लाइड बाय 5 हो गया। अब डिनोमिनेटर में हम क्या करें? हम ये करते हैं कि 100 का क्यूब लेते हैं, डिनोमिनेटर में हम ये करते हैं कि 100 को भी हम 10 लिख देते हैं, 10 स्क्वायर, और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 3/2 से, जो कि उसकी कुव्वत है। और इसके डिनोमिनेटर में जो 4 है उसको भी हम 2 स्क्वायर ले लेते हैं और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 3/2 से। आपको पता है कि इंडसिस का एक रूल होता है कि a/b रेज टू द पावर n है, तो इसको हम अलग-अलग b लिख सकते हैं, a रेज टू द पावर n डिवाइडेड बाय b रेज टू द पावर n। मैंने इसी कानून को इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिया। अच्छा, थोड़ा सा अब बड़ा जल्दी से सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये भी 2 ये भी 2 कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या रह गया? 36 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 180। 5 6 30, 0 लगेगा, 3 कैरी चला जाएगा, और 5 3 15 और 3 ऐड करोगे तो 180। और डिनोमिनेटर में हमारे पास रह गया 10 का क्यूब। ये जो 2 का क्यूब है ये कहाँ जाएगा? ये 10 का क्यूब जो है आपका इधर आके मल्टीप्लाई होगा, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा। एक मिनट, ये मुझे इसको उससे इसको लेने दें, इसका ताकि क्वेश्चन आपको ना आसानी से समझ में आए। ऐसे चल, अब ये जो 2 क्यूब है ना, असल में तो ये इधर है, लेकिन ये रूल क्या होता है कि जैसे 180 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है 10 के क्यूब से डिवाइडेड बाय 2 के क्यूब से। तो आपको पता है क्या स्टेप होता है कि 180 जो है
मल्टीप्लिकेशन में जब आप चेंज करोगे तो 2 का क्यूब 180 के साथ चला जाएगा और 10 का क्यूब नीचे रह जाएगा। तो उसी रूल के अकॉर्डिंग हम ये करेंगे कि इसके ऊपर तो हम जैसे कि नाम डाल देते हैं। अब और आगे जाते हैं तो 180 के साथ हम लिख लेते हैं, 180 के साथ हम 2 का क्यूब लिख लेते हैं और डिवाइडेड बाय 10 के 10 का क्यूब, और ये आ गया स्क्वायर रूट का साइन। अब क्या करेंगे, 2 के ये आ गया 180 और ये हो जाएगा 2 का क्यूब क्या होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 किसके इक्वल है 8 के इक्वल है, यहाँ पे 8 आ जाएगा। और 10 का क्यूब किसके इक्वल होता है 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 और ये हो जाएगा 1000 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1000 में ये 0 और ये 0 कैंसिल कर देते हैं। अब हमारे पास जब आप 18 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा 144 और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या रह जाएगा 100। अब इधर हमारे पास जजर का साइन भी है, अब हम जजर को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 144 का जजर लें तो क्या होगा 12 आ जाएगा, 12 12 ज़रबे 12 क्या होता है 144 और 10 ज़रबे 10 क्या होता है 100। और आपको पता है कि जब ये ऐसी रकम आती है ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका आंसर 12 आ जाएगा, इधर 10 आ जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, करेंगे इसको हम कट करेंगे 2 के टेबल पे, 2 के टेबल पे ये 6 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा और आपका फाइनल आंसर जो होगा वो हो जाएगा 6/5। ये आपका फाइनल आंसर है पार्ट 3 का। अब रह गया पार्ट 4, जल्दी से उसको करते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाए। पार्ट 4 हमारे पास है a raised to the power 1/3 plus b raised to the power 2/3 bracket close multiplied by a raised to the power 2/3 minus a raised to the power 1/3 b raised to the power 2/3 plus b raised to the power 4/3 और ब्रैकेट क्लोज। अब आपने पहले तो ब्रैकेट ओपन करनी है और उसके बाद हम सारे कुव्वत के कवानीन को इस्तेमाल करके इनको जितना मुख्तसर कर सकेंगे करेंगे और फिर उसके बाद देखेंगे कि हमारा फाइनल आंसर क्या होता है। ठीक है, तो चलें क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करेंगे, ए कुव्वत 1/3 को इस दूसरी ब्रैकेट की तीनों रकम जितनी भी रकम गिवन है 3 गिवन है 1 2 और 3 तीनों से मल्टीप्लाई करते हैं बारी बारी। सबसे पहले हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे a raised to the power 1/3 हो जाएगा और इधर है a raised to the power 2/3 हो जाएगा। अब माइनस का साइन आएगा, a raised to the power 1/3 multiplied by a raised to the power 1/3 और b raised to the power 2/3। अब प्लस का साइन आएगा और a raised to the power 1/3 और b raised to the power 4/3। अब हमारे पास 3 टर्म्स आ गई और पहली टर्म को फर्स्ट ब्रैकेट की पहली टर्म को हमने सेकंड ब्रैकेट की तीनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम फर्स्ट ब्रैकेट की सेकंड टर्म को लेंगे जो कि क्या है b raised to the power 2/3। उसको जब हम पहली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा a raised to the power 2/3 और b raised to the power 2/3।
अब सेकंड से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का साइन आएगा, a रेज टू द पावर 1/3 ऐसे ही आ जाएगा, b रेज टू द पावर 2/3 और मल्टीप्लाइड बाय b रेज टू द पावर 2/3। a रेज टू द पावर 1/3 और b रेज टू द पावर 2/3 पहले ही था और उसको हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, b रेज टू द पावर 2/3 से। ये हमारी सेकंड टर्म आ गई। अब हम अपनी लास्ट टर्म लिखते हैं, वो क्या है, b रेज टू द पावर 2/3 आ जाएगा और b रेज टू द पावर 4/3 जो लिखा हुआ है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। आपको पता है अब हम इंडिसेस के रूल्स यूज करेंगे, इसकी बेसिस सेम है, ये दोनों बेसिस सेम है, इनकी पावर्स प्लस हो जाएंगी। इसी तरह इधर भी दोनों बेसिस सेम है, a और a, इसकी भी पावर प्लस हो जाएगी और इस पार्ट में b और b प्लस हो जाएंगे, ये ऐसे। अब हम करते हैं, इधर a लिखते हैं, a के ऊपर लिखते हैं 1/3 प्लस 2/3, फिर माइनस a 1/3 प्लस 1/3 और b आ जाएगा 2/3 क्योंकि b एक ही दफा है। फिर हम लेंगे प्लस a 1/3, b 4/3 प्लस a 2/3, b 2/3 और यहाँ पे माइनस का साइन है। a की पावर a पे एक ही दफा है और b 2 दफा है और b की पावर्स को हम ऐड कर देते हैं, वो हो जाएगा b 2/3 प्लस 2/3 और ये हो जाएगा प्लस b 2/3 प्लस 4/3। अच्छा, अब इसको सॉल्व करते हैं। 1/3 प्लस 2/3 बेसिस डिनोमिनेटर सेम है तो हम न्यूमरेटर को ऐड कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा, a 3/3 हो जाएगा और इसको काट देंगे तो a रेज टू द पावर 1 आ जाएगा। ठीक है, a रेज टू द पावर 1 नहीं लिखेंगे, माइनस। अब दोनों की बेसिस डिनोमिनेटर सेम है, 1 और 1 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3 और b भी 2/3 प्लस a 1/3 और b 4/3 है। अब ये है प्लस a 2/3 और b 2/3। ये नहीं फर्दर सिंप्लीफाई होता, इसको आगे मुख्तसर नहीं कर सकते तो ऐसे ही लिख देंगे। अब जो अगली टर्म आ रही है वो सिंप्लीफाई हो जाएगी, वो क्या हो जाएगा, a रेज टू द पावर 1/3 और इनका डिनोमिनेटर सेम है और 2 + 2 आप करोगे तो ये हो जाएगा 4/3 और लास्ट पार्ट में आप क्या करोगे, b 2 + 4 करोगे तो 6 आ जाएगा और नीचे 3 ही रहेगा। अब अगले स्टेप में देखते हैं हमारे पास क्या आता है। एक देखें आप, ये वाली टर्म जो है a 2/3 b 2/3 इसके साथ माइनस का साइन है और यही टर्म इधर है इसके साथ प्लस का साइन है, ये कैंसिल हो जाएंगी, ये वाली टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगी और अब हमारे पास जो रह गया वो रह गया a रह गया और b की पावर प्लस b रेज टू द पावर 2 रह गया। जब आप 6 को 3 से डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा और ये आपका आंसर हो गया। इसके साथ ही आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। आप अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह अगली क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अल्लाह हाफिज।